हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने बहुत ही बेहतरीन चैनल EX स्टडी पर। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच बहुत दिनों बाद हम उपस्थित हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जिस उत्साह से हमें पहले सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही अब आप सपोर्ट करेंगे। बस थोड़ी सी समस्याओं की वजह से हम आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन आपको लगातार नई नई और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें आपको मिलेंगी और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको एक से एक बेहतर क्लास मिलेगी। दोस्तों, आज जहां से हम क्लास समाप्त किए थे वहीं से नई क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं और आप लोग पूरे मन से ध्यान से पढ़ाई करिए और जिस तरीके से आपने अन्य वीडियो को देखा था उसी प्रकार से जस्ट उसके आगे हम स्टार्ट करें, आप लोग सीखने और समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी भी जानना जरूरी है। इसमें पूर्ण और अपूर्ण दो काल रहेंगे, ठीक है। पूर्ण और अपूर्ण दो काल रहेंगे जिसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ और तथा समय भी दिया रहेगा। जैसे वह 4 दिन से खेल रहा है, मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, बच्चे 1 महीने से दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्लासें और बहुत सारे वाक्य आपको मिलते रहेंगे। आप लोग ध्यान से और मेहनत से लगातार पढ़ाई करिए और आगे चलते हैं हम क्लास की ओर। तो अगला जो सेंटेंस है आपका वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कैसे उसका हम प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो ही, सी, इट या कोई नाम होगा या फिर एक वचन होगा तो हैज़ बीन, आई, बी, यू, दे कोई बहुवचन होगा तो हैव बीन और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, ING, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सूत्र होगा अगर आप फार्मूले पर प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप लगाएंगे क्या, ING, क्योंकि यहाँ पे जहाँ रहा, रही, रहे मिलेगा वहाँ पे आपको निश्चित रूप से ING लगाना है, ठीक है। ING हो गया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार और लास्ट में टाइम। ये सिंस और फार क्या है, ध्यान रखिएगा। जो सिंस होता है वो निश्चित समय के लिए लगता है। निश्चित समय होता क्या है, जैसे कहा जाए मैं सुबह से खेल रहा हूँ, वह दोपहर से पढ़ रहा है, विद्यार्थी दोपहर से घूम रहे हैं, बच्चा शाम से लिख रहा है। अब देखो जो समय होता है, जैसे कहा जाए सुबह, शाम, दोपहर। सुबह भी दिन भर में एक बार आती है, दोपहर भी दिन भर में एक बार आता है और शाम भी दिन भर में एक बार आती है। और दिन भर में जो घड़ियों में बजता है, जिससे कहा जाए वो 4 बजे से पढ़ रहा, दिन भर में 4 मात्र एक बार बजता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो एक 4 बजता वो रात में यानी सुबह वाली रात में बजता है और एक शाम वाले मतलब शाम वाले में बजता है। तो कुल मिला दिन भर में 4 एक बार बजता है। हम दिन की बात कर रहे हैं ना कि रात की, ठीक है। तो 4 एक बार बजता है, 5 मतलब घड़ी में जो भी बजेगा 4, 5, 2, 1, 3 जो भी बजेगा वो मात्र एक बार बजता है। एक रात में होता है तो एक दिन में होता है। और उसके बाद जैसे कहा जाए कि वह 4 तारीख से दौड़ रहा है। अब ध्यान रखिएगा महीने में जो तारीख आती है वो एक बार ही आती है, तो तारीख भी क्या होती है, निश्चित होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिससे कहा जाए कुछ लोग कहते हैं अभी हम लोग के यहाँ जैसे शादी फिक्स होती है तो क्या होता है, कहते हैं कि बारात हमारे यहाँ से 4 तारीख को या 4 मई को आरक्षित वाहन द्वारा प्रस्थान करेगी यहाँ के लिए, जो भी स्थान होगा। तो ध्यान रखिएगा 4 मई अगर डेट फिक्स हो गई तो चाहे आंधी आवे, चाहे तूफान आवे, चाहे कोई किसी की डेथ हो जाए, लेकिन बारात जानी है तो जानी, तो कैंसिल नहीं होता है। ये सब डेट जो होती है सब निश्चित होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए हम फाड़ रहे हैं। अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित का मतलब ये होता है कि जो क्लियर ना हो,
जो कन्फर्म ना हो। जैसे कहा जाए कि वह 10 मिनट से खेल रहा है, अब 10 मिनट से खेल रहा है, कुछ क्लियर नहीं है किस घंटे में कब से शुरू किया कब ख़त्म किया, कुछ पता नहीं है। 10 घंटा हो गया, 10 मिनट हो गया, 10 दिन हो गया, जितने भी छोटे टाइम होते हैं उनके लिए वो अनिश्चित समय ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको कि अब जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, लास्ट में टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य है आपके लिए, जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले वाक्य में सूत्र पहले देखिएगा, फार्मूला सबसे पहले आपको प्रयोग करना है, क्योंकि यही हम लोगों का बेस है, आधार है। अगर इस पे हम करना सीख जाएंगे तो लगातार अपने आप आता चला जाएगा, परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, कौन सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे वह की इंग्लिश हमने आपको, जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वर्ब मतलब क्रिया क्या हो रही है, वह सुबह से किताब क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, हम लगा देंगे उसी में आईएनजी, तो ये हो जाएगा रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट, तो वह सुबह से क्या पढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि वह सुबह से क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो इसका होगा द बुक, मीन्स होता है किताब। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है सिंस और फार की। अब यहाँ पे मैं सोचना है कि सिंस लगाएं कि फार लगाएं, तो चेक करिए यहाँ पे समय क्या दिया गया है, सुबह से। अब ये बताइए कि सुबह दिन भर में कै बार आता है, तो सुबह जो होता है वो दिन भर में मात्र एक बार आता है, वो है दिन, यानी सुबह सुबह बिल्कुल। तो सुबह दिन भर में एक बार आता है, मतलब ये कहने का निश्चित है। अगर निश्चित समय होगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यहाँ पे सिंस हो गया। उसके बाद फिर टाइम क्या दिया गया, सुबह से, तो सुबह के अंग्रेजी होते क्या, ये आपका हो जाएगा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। और भी जैसे आपको दिया जाए, मैं 1 महीने से विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। मैं 1 महीने से विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। अब सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट कौन है आपका, आई हो गया, आई माने मैं। अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन। आई हैव बीन सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वर्ब मतलब क्रिया क्या हो रही है, मैं 1 महीने से विद्यालय में क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। दोनों सेम हो गई क्रिया, परेशान न होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीड लिख करके उसी में आईएनजी लगाना है। तो आई हैव बीन रीडिंग, कहाँ, मैं 1 महीने से कहाँ पढ़ रहा हूँ, विद्यालय में। तो इन द स्कूल, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब बचा सिंस या फार। तो 1 महीना ये कब से है, क्लियर नहीं, सब छोड़ के ये देखिएगा कि महीना है, लेकिन क्लियर नहीं है कौन सा महीना, या फिर कौन सा 31 का महीना है कि 30 का महीना है, यानी ये क्लियर नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा, फार लगेगा। तो यहाँ पर कहेंगे हम फार, 1 महीना है तो 1 मंथ हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। इस प्रकार से ध्यान रखिए, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और आप लोग करने का प्रयास करिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा और करने का प्रयास करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और इस पूरे जिस टाइप से हम आपको पढ़ाए हैं, अगर उस तरीके से प्रयोग करेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बाकी अब आपको एक अलग से वीडियो में
इसके आगे के पार्ट अभी आपको बचा नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाना, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।